मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आपातग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हेली सेवाएं जारी हैं और अभी तक 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा धराली में बिजली और मोबाइल फोन सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। पीड़ितों में राशन सहित अन्य जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो ज़रूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी। और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से बात की जा रही है। वो भी इनका आकलन करेंगे, ग्लेशियरों का भी आकलन करेंगे। आखिर बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसका भी आकलन करेंगे, जिससे कि हम लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपने को बचा सकें। और जो आपदा का जो अधिकतम समय लगता है आपदा में रिस्पॉन्ड में, वो समय हमारा कम से कम हो पाए। देखिए, अभी चूँकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूँकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है, जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था, तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं। तो उसका आकलन करके जल्दी जो है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय में हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो थी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे स्थानीय लोग हों या देश भर से आए हुए श्रद्धालु पर्यटक हैं, उन सबको निकालना हमारी प्राथमिकता थी। इसलिए हमने उस प्राथमिकता के काम को किया है। और आज एक भी पर्यटक, एक भी तीर्थयात्री
वहाँ पर नहीं है, सभी को निकाला जा चुका है। मैं तो ऐसे समय में सभी से कहूँगा कि राजनीति करने का, आलोचना करने के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी कुल 5 दिन बीते हैं और 5 दिनों में जो अधिकतम चीज़ें करी जा सकती थी, अधिकतम व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, चाहे वो बिजली को रिस्टोर करना हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क को संचालित करना हो, राशन, कपड़े या अन्य प्रकार की सभी व्यवस्थाएं पहुंचानी हो, लोगों को निकालना हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, जो घायल लोग हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाना हो, हेली सेवाओं के माध्यम से चाहे जन सेट पहुँचाना हो या वी सेट पहुँचाना हो, इस सभी प्रकार के काम संपन्न हुए हैं। उन कामों को किया गया है। ऐसे समय में सबको मिलजुल कर आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सबके, चूँकि उनको एक गहरा आघात पहुंचा है, उनका इतना बड़ा आपदा में नुकसान हुआ है, उस नुकसान में उनके साथ खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। बाकी समय में राजनीति करते रहेंगे। लंबा समय